people. I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. Historians and various academic writers claim करते हैं कि 19th century was all about Pax Britannica. 20th century was about Pax Americana, whereas the contemporary or the current century, meaning that the 21st century, is about Pax Sinicana. यानी कि इन वेरियस हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो 19th century थी was all about British rules and social values, British influence in, around and across the world, जबकि 20th century जो है ना वो अमेरिका से रिलेटेड थी, चूँकि अमेरिका का राइज हुआ था ग्लोबल स्टेज पर एज एन इन्फ्लुएंशियल पावर। अगर करंट हिस्ट्री या करंट सेंचुरी की बात करें, 21st सेंचुरी की बात करें, तो इसको बहुत सारे राइटर्स कहते हैं कि इट्स एशियन सेंचुरी, या उसको कहते हैं पैक्स सिनिकाना, जिसमें चाइना एक इन्फ्लुएंशियल पावर के तौर पर राइज कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी रहा है वो इस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कल्चरल आइडियल्स एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ग्रेविटेट कर रहे हैं टुवर्ड्स ईस्ट एंड अवे फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल बोर्ड दैट इज़ वेस्ट। ऐसे चेंजिंग टाइम्स में और उन चेंजिंग्स की वजह से जो डिस्ट्रप्शंस अगर हो रहे हैं, उन डिस्ट्रप्शंस में हमारे पास जो ग्रेट पावर्स हैं वो कन्फ्रंट कर रहे हैं अदर ग्रेट पावर्स लाइक चाइना एंड रशिया confronting US, whereas the United States of America is confronting and is hell-bent on containing China by all possible means. Further, अगर हम मेजर पार्ट्स की बात कर लें लाइक इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस एंड सो ऑन, तो मेजर पार्ट्स की कोशिश है कि वो अपनी पॉलिसीज एंड पार्टनरशिप्स को रीओरिएंट करें एज पर देयर इंटरेस्ट, जो कि एट स्टेक है इस टाइम। अब अगर माइनर पार्ट्स की बात करें लाइक पाकिस्तान है, अब बाकी सारे जितने माइनर पार्ट्स हैं, तो इनकी कोशिश ये है कि अपने जो रेलेवेंसी है, इनकी जो रेलेवेंट रहने के लिए दे ट्राई टू सीक टू ईदर बैलेंस आर बैंड वैगन विथ मेजर आर ग्लोबल पावर्स। लाइक पाकिस्तान ने इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना के साथ बैंड वैगन किया है। सिमिलरली पाकिस्तान हैज बैंड वैगन विथ रशिया सो एज टू बैलेंस US increasing closeness with India. To be more precise, Thucydides' trap is in the play both at systemic and subsystemic level. अब अगर सिस्टेमिक लेवल की बात करें या इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल की बात करें, तो हमारे पास 3 ऐसे इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं या मेजर या ग्लोबल पावर्स हैं जो कि एक ट्राइलेटरल कोल्ड वॉर सिचुएशन में क्लॉक्ड हैं। लाइक US जो है ना वो कन्फ्रंट कर रहा है बोथ चाइना एंड रशिया को, जबकि रशिया जो है वो अमेरिका एंड EU या नेटो को चैलेंज करता है, रशिया कर रहा है मिलिटरीली। जबकि अगर हम पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे चाइना जो है ना वो कन्फ्रंट कर रहा है या चैलेंज कर रहा है US हेजेमनी को थ्रू वेरियस मीन्स, चाहे इकोनॉमी हो, पॉलिटिक्स हो, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। जबकि सब सिस्टेमिक लेवल की बात कर लें तो वहाँ पे एक क्लेश या एक हमारे पास एक राइजिंग जो है ना वो एक मिसट्रस्ट और एक राइवलरी नज़र आती है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इस सिचुएशन में या इस बैकड्रॉप में हम कह सकते हैं कि जो चेंजिंग डायनेमिक्स हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और जो US का जो डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग जो उसका इन्फ्लुएंस है या उसकी जो रिसेशन है उसकी हेजेमनी में या उसकी जो हेजेमनिक डिक्लाइन है, इस बात को इन व्यू रख के US ने जो है ना वो डिसाइड कर लिया है कि द कंट्री इज ऑल सेट टू कन्फ्रंट एंड कंटेन चाइना बाय वेरियस मीन्स और बाय ऑल पॉसिबल मीन्स। सो इसी अपनी कोशिश या अपनी जो US की एस्पिरेशन है कि चाइना को किसी भी तरीके से डिसेलरेट किया जाए, चाइना के राइज को, इन ऑर्डर टू इंश्योर इन ऑर्डर टू मेंटेन US हेजेमनी इन द रीजन और अक्रॉस द ग्लोब। सो इस स्ट्रेटजी को US जो है ना वो परसू कर रहा है या अपनी इस एस्पिरेशन को US फॉरवर्ड कर रहा है या फर्दर कर रहा है बाय डिप्लॉइंग वेरियस स्ट्रेटजीज। लाइक अगर हम बात कर लें तो US ने सर्टन स्ट्रेटजीज को जो है ना 2012 ऑनवर्ड हम देख लें तो वेरियस स्ट्रेटजीज US ने ऑथर की, लाइक सबसे पहले जो पिवट टू एशिया स्ट्रेटजी थी, फिर उसके बाद FOIB एंड सो ऑन। अब अगर करंट स्ट्रेटजीज को देख लें तो एक थर्ड ऑफशोर बैलेंसिंग स्ट्रेटजी उसको कहते हैं या थर्ड बैलेंसिंग स्ट्रेटजी है जो कि US यूटिलाइज कर रहा है ईस्ट एशिया में, जिसमें आसियान नेशंस US के साथ हैं टू कंटेन चाइना। फर्दर अगर बात कर लें डोनाल्ड ट्रम्प से ऑनवर्ड्स फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो ना US एक्सरसाइज कराए इंडो पैसिफिक में। फिर उसके बाद जो थर्ड हमारे पास नोटेबल स्ट्रेटजी है US की, वो है कल्टिवेटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स एंड क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक विंडोज अक्रॉस द ग्लोब इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना। इस सारी सिचुएशन की बैकड्रॉप में एज एन इंस्टेंस अगर आप लोगों की फर्दर क्लैरिटी के लिए, जैसे US ने ईस्ट एंड साउथ एशिया में क्वाड के नाम से एक सिक्योरिटी पैक्ट और एग्रीमेंट क्रिएट किया, जिसमें US है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है।
जिसको बाज़ ऑथर्स कहते हैं कि क्वाड इज एन एशियास नेटो। अगर इसी तरह ऑकस की बात कर लें एशिया पैसिफिक में है, जिसमें फिर से हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, यूके एंड यूएस है, जो कि सेंटर करता है ये सिक्योरिटी पैक्ट चाइना को चैलेंज करना ऑन वाटर बॉडीज। सिमिलरली इस सारी सिचुएशन में चूंकि आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो है I2U2। I2U2 एक ऐसा एग्रीमेंट है या एक ऐसी सिक्योरिटी ग्रुपिंग है 4 नेशंस के बीच में, जिसमें जो I है मींस I2 मींस 2 I's एंड 2 U's। अब 2 I's में इंडिया है, इसराइल है, एंड 2 U's में यूनाइटेड स्टेट्स है एंड UAE है। ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है या सिक्योरिटी जो ग्रुप है वो एग्जिस्ट करता है वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में। तो अब आज की इस डिस्कशन में हम ये पढ़ेंगे कि जो ऑकस है, क्वाड है एंड I2U2 है, क्या ये सारे जो एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स हैं ये यूएस की कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑकस क्या है, फिर उसके बाद हम कंप्रिहेंसिवली देखेंगे कि I2U2 क्या है, और ये जो सिक्योरिटी ग्रुपिंग है बिटवीन दीज 4 नेशंस, इनकी इस ग्रुपिंग की वजह से रीजन पर और पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं।